गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। पीछे की जो टॉपिक चल रही थी प्रीपोजिशन, उसके कई वीडियोस आपको सेंड कर दिए गए, भेज दिए गए। उसमें आपने प्रीपोजिशन को पढ़ा। जितने भी एग्जाम्पल बताए गए हैं उसमें जो भी रूल बताए गए हैं सबको आप नोट कर लीजिए, लिख डालिए, रट डालिए, प्रीपोजिशन को तैयार कर दीजिए। जैसा कि हमने कहा था कि मंडे को हम नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंगे ग्रामर का। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका लिया गया है आर्टिकल। नाम सुना होगा आर्टिकल का। आर्टिकल मीन्स होता है अग्रिम शब्द। अग्रिम मीन्स आगे लगने वाले शब्द। किसके आगे लगने वाले शब्द? पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे लगने वाले शब्द। उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। तो आर्टिकल की हिंदी हो गई अग्रिम शब्द। अब आपको जानकारी के लिए यह जानना है कि ये जो आर्टिकल होता है ये दो प्रकार का होता है। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है डिफिनिट आर्टिकल। पहले को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। और दूसरे को इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट मीन्स निश्चित होता है। आप जानते होंगे डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित, और डिफिनिट का अपोजिट है इनडिफिनिट। तो निश्चित का विलोम क्या हो जाएगा? अनिश्चित। इनडिफिनिट का अर्थ क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो आपका अग्रिम शब्द दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित। डिफिनिट और इनडिफिनिट। जो निश्चित है, डिफिनिट है, उसमें दा किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? दा का प्रयोग किया जाता है। केवल ओनली वन एक आर्टिकल दा। और जो अनिश्चित है, इनडिफिनिट है, उसमें दो आर्टिकल होते हैं, एक और एन। कौन आर्टिकल? दो, ए और एन। तो सब मिलाकर के जो आर्टिकल की संख्या होती है वो 3 होती है, जिसे कहा जाता है ए एन दा। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल की संख्या तो 3 होती है, ए एन दा, लेकिन आर्टिकल के प्रकार दो होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट में केवल सिंगल एक आर्टिकल होता है द, इनडिफिनिट में दो होते हैं, ए और एन। ध्यान दीजिएगा। अब जरा आइए, ए मीन्स भी होता है एक, और एन का प्रयोग भी किस संदर्भ में करते हैं? एक। तो जब आप बताओ एक निश्चित है कि अनिश्चित है, आपके मन में ये डाउट्स उत्पन्न हो सकते हैं कि जब एक है तब तो उसे निश्चित रहना चाहिए, डिफिनिट आर्टिकल में करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो निश्चित है उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है, और जो एक अनिश्चित है, इनडिफिनिट है, उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अर्थ एक से मतलब नहीं होता है। जैसे हम कह दें कि ए मैंगो, एक आम, तो यह निश्चित नहीं हुआ बेटा, ये अनिश्चित है। इट मीन्स एक आम के अलावा और भी आम है, इसलिए क्या है? अनिश्चित है। ए मैन एक व्यक्ति, इसके अलावा, इसका मतलब ये हुआ कि ए मैन एक व्यक्ति के अलावा और भी व्यक्ति है। लेकिन जो निश्चित है, डिफिनिट है, उसका प्रयोग क्या होता है? दा होता है। वो उसके अलावा वो वही होता है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए डिफिनिट और इनडिफिनिट दो आर्टिकल में से बांटा गया है। अब जरा एग्जांपल देख लीजिए। यदि हम आपसे कहें द सन, द सन, द सन मीन्स सूर्य। अब सन के आगे द लगने का मतलब यह है कि सूर्य एक है, उसका कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। अगर आप कह दीजिए ए सन, एक सूर्य,
इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक सूर्य की बात की जा रही है, सूर्य और भी है। समझे ना? इस आप कंफ्यूजन को हटा दीजिए कि ए एन को डिफिनिट में रखना चाहिए। ए एन अनिश्चित है, इंडिफिनिट में आता है, और डिफिनिट में आता है केवल द, जैसे दिगंगा केवल एक नदी है, द मून चंद्रमा है, समझ गए ना? द हिमालय निश्चित है। द हिमालय आपने कह दिया तो सबको समझ में आ जाएगी बात उस हिमालय की। एक ही हिमालय और कोई हिमालय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ए हिमालय, इसका मतलब एक हिमालय की बात हो रही, हिमालय और भी है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। आर्टिकल, आर्टिकल में होता है अग्रिम शब्द। इसके दो प्रकार होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट को निश्चित कहा जाता है, निश्चित में दा आता है, और दा में जैसे दसन, दिगंगा, ये सब है। और इनडिफिनिट में ए एन अनिश्चित होता है, ठीक ना? ए मैंगो, ए मैन, एन आवर। तो ये आपके संख्या तो इनकी 3 होती है, ए एन द, लेकिन आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे कल हम आपको बताएंगे कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ किन परिस्थितियों में किया जाता है। इसके बाद फिर बताएंगे इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ कब कब किन परिस्थितियों में किया जाता है। ओके, थैंक यू।